अम्मी, अब्बू का खाना तैयार हो गया है क्या? 12 बज गए। जितनी देर मुझे तेरे अब्बू के लिए खाना बनाने में लगते हैं, उससे ज्यादा देर तो तुझे खाना देने जाने के लिए सजने में लगते हैं। तू कॉलेज जाते समय तो इतना नहीं सजती। आखिर माजरा क्या है? आपको तो अच्छा लगेगा अगर लोग कहें कि शाहिद अहमद बशीर की बेटी को कपड़े पहनने भी नहीं आते। तुझे कब से अपने अब्बू की शान की फिक्र होने लगी? ओहो अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। चलती हूँ नीचे। अब्बू, आज डॉक्टर सुबोधकांत आए थे क्या? नहीं। ये खाने के बाद देना। वो डॉक्टर सुबोधकांत आज आए हैं? नहीं, बताइए क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, वो उन्हीं से काम था। वो रामपुर कब आएंगे? बेबी, पेशेंट को कोई तकलीफ हो तो हमें बताएं। हम बेबी नहीं है और कहा ना उन्हीं से काम है। आएंगे तो कह दूंगी। और डॉक्टर ही बुला रहे हैं आप। आइए डॉक्टर साहब। बीपी तो नॉर्मल है। और लगता है फीवर भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब घर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देता हूँ। डिस्चार्ज इतनी जल्दी? क्यों? 20 दिन तो हो गए हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी अब्बूजान अपने घर जाएं? अब्बूजान अगर घर चले गए तो आपसे मुलाकात कैसे होगी? मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर आ जाया करूंगा। बस कुछ दिन और एहतियात बरतनी होगी बशीर साहब। आपके रेगुलर चेकअप के लिए मैं आपके घर आ जाऊंगा। शुक्रिया। अपने अब्बूजान का ख्याल रखना। डॉक्टर सुबोधकांत का नवाबी खानदान के शाहिद अहमद बशीर के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी बेटी और 2 भाइयों की लाडली बहन अनीस के साथ दोस्ती करने में डॉक्टर सुबोध को देर नहीं लगी। अनीस ये बात जानती थी कि सुबोध शादीशुदा हैं, फिर भी अपनी दोस्ती को चाहत में बदलने में उसे कोई एतराज नहीं हुआ। डॉक्टर सुबोध के लिए ये उनके अनेक प्रेम संबंधों की कड़ी में एक और अध्याय था। डाल डाल का पंछी कहते हैं तुम्हें। डर नहीं लगता? कभी पकड़े गए तो हमारी सारी रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी। कबूल करूंगा। वैसे तुम गोभी की सब्जी बड़ी अच्छी बनाते हो। और तुम मुझे बेवकूफ अच्छा बना लेते हो। हर औरत की कमजोरी पकड़ लेते हो बस। ये बशीर साहब की लड़की की क्या कमजोरी है? कौन? अनीस तो अभी बच्ची है। हेलो जी, 1 मिनट। तुम्हारी बेबी का फोन। हेलो। 9 बजे बशीर साहब के घरों के आऊंगा। हाँ, ओके। लो, चला गया मजनू, रह गई लैला। मजनू नहीं, महिवाल कहो महिवाल। क्यों? अरे मजनू तो है हिंदू और लैला है मुसलमान। अरे सुना है महिवाल के घर में सोनी भी है और उससे बच्चे भी हैं। वाह, दोनों नया इतिहास बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे। अगर मेरी औलाद ऐसा करती तो मैं दोनों को जान से मार देता। भाई ये हैं पढ़े लिखे लोग, न शर्म न लिहाज, जो कुछ है सब खुल्लम खुल्ला। शाबाश, वाह। देखो बेटा, जब निशाना लगाओ तो कंधे और बाजू मजबूत जरा अकड़ा कर रखो। ऐसे? हाँ, ऐसे जरा ऊपर और आंख सामने निशाने पर बराबर। लोग अपनी बेटियों को कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, घर के काम काज में हाथ बंटवाना सिखाते हैं, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी बेटी को जंग में भेज दो। अम्मी, हम तो घर के काम काज में तो हाथ बंटवा रहे थे, अब्बू की बंदूक नहीं साफ कर रहे थे। और क्या? अब्बा संभाल के, अम्मी तुम्हारी सगाई की बात करने वाली है। मेरे 10 गिनने के पहले ही अम्मी का भाषण शुरू हो जाएगा। 1 2। राशिद भाईजान, आइए आइए आइए। अचानक कैसे? आओ बेटे। सलाम अम्मी। सामान अंदर रखो। क्या बेटे, सामान रखो। बहुत अच्छा बात तुम आ गए। कब तक रुकोगे? मिनिस्टर साहब विदेश के दौरे पे गए, कुछ दिनों की छुट्टी मिली, सोचा आप लोगों से मिलना। चलो जाओ, हाथ मुंह धो लो, लगे हुए हो। कैसे हो सलीम? हमारे लिए क्या लाए भाईजान? भाई थोड़ा सांस ले लूं, हाथ मुंह धो लूं।
इजाजत है? लो बेटा, ये बंदूक टांग दो, संभल के, भरी हुई है। हाँ। हेलो, हाँ ठीक हूँ। अब्बू भी। 1 मिनट, डॉक्टर सुबोध का फोन है। अनीस भी डॉक्टर सुबोध में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती है। बचपना है, सगाई कर दो, सब ठीक हो जाएगा। वो अख्तर कैसा लगता है आपको? अख्तर? वो तो भोंदू है, उसको तो पतंग भी नहीं उड़ानी आती। तू चुप कर। हाँ। रशीद के यहाँ रहते रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, उससे खूब डरती है अनीस, और वैसे भी अख्तर के घर वाले खूब जोर डाल रहे हैं। अरे क्यों नहीं डालेंगे, वो तो अख्तर मियाँ जब भी यहाँ पे आते हैं राजेंद्र कुमार की तरह आई लव यू कहते रहते हैं। चलो ठीक है, अब जैसा खुदा को मंजूर हो। तुम करो कोशिश। ये क्या मतलब हुआ अभी? हमेशा राउंड राउंड राउंड। जल्दी आना, हाँ? नहीं आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और देर भी मत करना। खुदा हाफिज। कुछ दिनों बाद दिल की बीमारी से बशीर साहब चल बसे, जिससे अनीस की सगाई भी टल गई। लेकिन डॉक्टर सुबोध का अनीस के घर आना जाना कम नहीं हुआ। बशीर साहब के गुजर जाने की वजह से अनीस को अब और छूट मिल गई थी। घर वालों की टोका टाकी के बावजूद उसका सुबोध से रिश्ता और गहरा होता चला गया। अनीस को भी इस बात का पता चल गया था कि डॉक्टर सुबोध का और औरतों से संबंध है। उसने सुबोध से अपनी जलन का इकरार कई बार किया, लेकिन सुबोध के चाल चलन पर कोई असर नहीं पड़ा। अनीस के इरादे भी बुलंद रहे। वो डॉक्टर सुबोध को सिर्फ अपने लिए चाहती थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? अनीस तुम कब आई? आई एम पर। मैं यहाँ कर क्या रही थी? अनीस जरा तमीज से बात करो, वो इस अस्पताल की नर्स है, उसे कुछ काम था। अस्पताल में और भी तो नर्सें हैं, सिर्फ इसी नर्स को तुम्हारे साथ क्यों काम पड़ता है? तुम गुस्सा ही करती रहोगी यूं कि प्यार का वक्त भी कुछ निकालोगी। हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें में नहीं आने वाले। देखो, हम चले जाएं क्या? तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कयामत तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे हम। पर पीछा करते करते नाराज ही रहोगी क्या? मैं आपको बहुत होशियार समझती हूँ ना? जी नहीं, मैं तो अपने आप को आपका गुलाम समझता हूँ। झूठे। जी हाँ, डॉक्टर सुबोध तो बिजी हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि आप आने वाली थी। बैठिए, चाय मंगवाऊं या कॉफी? नहीं नहीं, दरअसल मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? जी, वो सुना है कि मेरे पति और आपके बीच कुछ, मेरा मतलब है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती आप ही की है, कमी शायद मुझ में ही है या मेरे पति में। देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ अपना पति वापस चाहिए, बस। बहुत हिम्मत है आप में। मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने नहीं आई। 4 दिन पहले मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और 1 महीने बाद ये मुझे रिलीफ भी कर देंगे। मैं खुद आपके पास आने चाह रही थी, आपसे माफी मांगने। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, सुबोध की दुनिया से दूर, मतलब आपकी दुनिया से दूर। लेकिन आपके लिए क्या बदलेगा? सुबोध आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी आदत से भी मजबूर हैं। जी, मैं जानती हूँ, तुम्हारे अलावा। हाँ, नफरत होती है मुझे अभी अपने आप से। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
कामिनी जी, काश आपका पति आपके पास लौट आए, लेकिन वो नीज आप उन्हें वापस नहीं लौटने देगी। मैं मिली हूं उससे, डर लगता है मुझे उसके पागलपन से। अनीस जी। जी कहिए, अब हमें जानती हैं? जी नहीं, आपकी आवाज़ पहचानती हूँ। मैं कामिनी कांत, सुबोध की पत्नी। कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। हम जानते हैं, यही कहने के लिए आपने हमें रोका है? जी, आपकी खूबसूरती पर मरने वाले तो लाखों होंगे, मेरा तो एक ही पति है। देखिए, आप हमारी तौहीन कर रही हैं। जी नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ भीख मांग सकती हूँ अपने पति की। अगर वो हमें छोड़ देंगे तो हम भी उन्हें छोड़ देंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हालांकि कामिनी को सुबोध के बाकी प्रेम संबंधों की जानकारी थी, पर उसे कभी भी अपनी शादी पर खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अनीस से मिलकर कामिनी को लगा कि उसकी वजह से सुबोध उसे तलाक दे सकता है। अनीस किसी भी हालत में सुबोध के साथ संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि जब डॉक्टर सुबोध के शहर से तबादले के आदेश आए तो अनीस ने दिल्ली में रह रहे अपने भाई रशीद से कहकर तबादला रुकवा दिया। राशिद भाई, आपको ये हमारा काम करना ही होगा। अबू जी जब बीमार थे तो फिर डॉक्टर सुबोध ने हमारी बहुत मदद की थी, और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर से ऐसा होनहार डॉक्टर चला जाए। अच्छा, एक मिनट, कल तक सारे पेपर्स भेज सकते हो दिल्ली? हाँ राशिद भाई, भेज देंगे दिल्ली। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? कुछ भी मांग लो। मुकर तो नहीं जाओगे? अरे जान मांग के देख लो। वो भी ले लेंगे, मगर इस वक्त हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमें सीने से लिपट कर एक चुम्मा दे दें। क्या कह रही हो अनीस? किसी ने देख लिया तो? हम 10 तक गिनेंगे, वरना फिर हम भाई साहब को फोन करके बोल देंगे कि तबादला होने दो। 1 2 अनीस क्या कर रही हो? तुम्हारी अम्मी घर पर है। 4 5 6 7 अच्छा, ठीक है। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी। क्या कर रही हो? जीते जी कबाड़ा करवाओगी? क्या हुआ अनीस? कुछ नहीं अम्मी, चूहा था, डर कर भाग गया। मैं डरा नहीं हूँ और ना ही मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो? तुम्हें। और क्या दिखा? सब कुछ, तुम्हारे दिल के आर-पार। अच्छा, सुबोध, तुम लौट आओ। तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ, और अकेलेपन से ज्यादा भयानक कोई चीज नहीं है। तुम्हारे दिमाग का एक फितूर है। मैं यही हूं, तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। काश तुम्हारा तबादला हो जाता और हम यहां से चले जाते, तब शायद तुम लौट आते मेरे पास। डॉक्टर सुबोध अनीस से ज्यादा अपने पेशे की तरक्की के बारे में सोचते थे। तबादला रुक जाना सुबोध के लिए एक खास जीत थी। कामिनी को लगा कि सुबोध ने तबादला अनीस के कारण रुकवाया है। उधर अनीस भी खुश थी कि डॉक्टर सुबोध अब शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे दिल की मलिका, 4 दिनों बाद आज मिल पा रहा हूँ। ये कमबख्त नौकरी ही ऐसी है, नाराजगी और तुमसे नामुमकिन। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने करीब ही रखूं, रात दिन तुम्हें याद करता रहता हूँ। कौन है? आपा, मैं बाजार से पतंग ले आया हूँ, घर पे करो। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम आते हैं। खींचो आपा, जल्दी खींचो, जल्दी। अरे शहर में पतंग उड़ाने की कंपटीशन हो तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। अरे छोड़ो आपा, मैंने तो आपको पतंग उड़ानी सिखाई थी। अनीस, अख्तर मियां
हैं तुमसे मिलने। लो पकड़। आदाब। आदाब। आज दुकान पर नहीं गए? जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कहो। वो घर वाले जवाब चाहते हैं, तुम मुझसे निकाह। अक्सर तुम हमारा जवाब अच्छी तरह जानते हो। तुम उस डॉक्टर के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दोगी। तुम्हारे साथ तो कोई खासा बात तो नहीं होने वाली। फिर वो हमारे मजहब का भी तो नहीं है। और तुम उनके दर्जे के नहीं हो। शक्ल देखिए आईने में। मेरी शक्ल की नहीं, अपनी इज्जत की फिक्र करो अनीस। और फिर सारा शहर जानता है तुम्हारे और उस डॉक्टर के बारे में। चलो अच्छा है। उसकी बीवी का सोचो, कितनी बद्दुआएं देती होगी तुम्हें। हम तो उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तुम पगला गई हो। शुक्रिया। हमारी तारीफ में और कुछ कहना है आपको? खुदा हाफिज। और हाँ अनीस, अगर कभी इरादा बदलो तो पलट कर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ये अब्दुल मियां तो बड़ी गंदी वाली फिल्में देखते हैं। अरे क्या बात है, आज आप ड्यूटी पर नहीं गए? जी नहीं, मैं आज से इस हॉस्पिटल में ही नहीं हूँ। अच्छा क्या हो गया? कोई और चाहने वाला मिल गया है क्या आपको? या आपको कोई राजकुमार उड़ाने तो नहीं आया है? 20 की उम्र में जिंदगी गुड्डे गुड़ियों का खेल ही लगती है, हकीकत से बहुत दूर। आप ही मुझे हकीकत समझाइए ना। आप तो 20 से बहुत ज्यादा हैं। जवानी भी आपको छोड़कर चली जा रही है। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी जवानी पर, अपने आप पर। संभल जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। हमें अपने आप पर घमंड नहीं, यकीन है। जो हम चाहते हैं हासिल करके ही रहते हैं। आपकी तरह डर कर मैदान से नहीं भागते हैं। इस खेल में तुम सिर्फ हार ही सकती हो। तुम ज्यादा से ज्यादा उसकी रखैल बनकर रहोगी। बीवी का दर्जा वो तुम्हें कभी नहीं देगा। और वैसे भी तुम्हारी तरह उसकी जिंदगी में बहुत है। जब उसका मन भर जाएगा तब क्या करोगे? बोलो, कि एक नए आशिक की तलाश? क्या लोगी? हमें बच्चा चाहिए। मेन्यू में नहीं है, कुछ और बोलो। तुम डरते हो, हमसे सिर्फ पीछा छुड़वाने की ताक में हो। अगर हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले सुबोध। आई लव यू। हमें तुमसे बच्चा चाहिए। तुम खुद अभी बच्ची हो अनीस। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो सुबोध। बिस्तर में तो हम तुम्हें बच्चे नहीं नजर आते। चुप करो। हमें यकीन है बाकी औरतों से तो हम बेहतर हैं। अनीस बकवास बंद करो। तुम्हें उन सबको छोड़ना होगा हमारी खातिर। तुम्हें अपनी बीवी को भी छोड़ना होगा। तुम बौखला रही हो, मेरी फैमिली है। हमें परवाह नहीं। अनीस, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और हम तुम्हारे क्या हैं? जिस तरह से तुम अभी बौखला रही हो, तुम मेरी परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अनीस, प्लीज रुको। देखो, हमें माफ कर दो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं, तौहीन तो हम तुम्हारी अब करेंगे। हमें तुमसे नफरत है। अगर तुम हमारे नहीं हो सके